नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। एमपी में कुदरत का कहर जमकर बरपा, काशी बिजली से 7 जिंदगियों ने किया अंधेरा, सीएम शिवराज ने जताया दुख। शिवराज कैबिनेट में हुई अहम फैसले, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक। भोपाल इंदौर मेट्रो के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित। कैबिनेट में बड़ा फैसला, ग्वालियर में देश का पहला दिव्यांग खेल केंद्र बनेगा। वाबाई महोत्सव में बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क। एमपी में उपचुनाव की जंग जारी, अपने संबोधन में उमा भारती बोली, सिंधिया के बीजेपी में आते ही बुझ गई कांग्रेस की ज्योति। मध्य प्रदेश में 90,000 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, 2,323 मरीजों की पुष्टि, अब तक 40 में दाग संक्रमण। आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम, सब्जियों के दामों ने बिगाड़ा थाली का स्वाद, थाली से दाल के बाद सब्जी भी गायब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल द्वारा भोपाल इंदौर मेट्रो के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया महानगरीय क्षेत्र घोषित किया गया। ग्वालियर में दिव्यांग बालक बालिकाओं के लिए स्टेडियम बनाए जाने का फैसला लिया गया है। जेसी नगर के जरा माध्यम सिंचाई परियोजना को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। जन बालक बालिकाओं को ग्वालियर में स्टेडियम हेतु 1 रुपए में लगभग निःशुल्क भूमि प्रदान की गई। निःशक्त जनों के लिए स्टेडियम ऐसा करने वाला देश का प्रदेश पहला है, पहली सरकार है जो इस बात को बताती है कि सर्वांगीण सोच लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज के लिए साथ में आगे से बढ़ते जाना। आज इंदौर और पीथमपुर में इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में नवीन सेक्टर 4 और 5 को विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना मंजूर की गई है। इस पीथमपुर में लैंडिंग पूल बनेगा, 25% राशि किसानों के साथ में लेकर के पूरे करेंगे और विकसित भूमि का भी कुछ भाव दे करके इस तरह से औद्योगिक क्षेत्र को विकसित कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम हुआ है। इसी तरह से भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन शहर में महानगर क्षेत्र का आज गठन मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर बीजेपी 16 सितंबर से 25 सितंबर तक जन कल्याण के कार्यक्रम लखनऊ से खबर पंचायत सरकार इसे जन कल्याण पखवाड़े के रूप में मना रही है। इस मौके पर लगातार जन कल्याण, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और बच्चों के कल्याण के कार्यक्रम जारी रहेंगे। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन मनाने को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। जैसा गुजरात में उन्हें सरकार चलाई, एक एक पहलू को देखिए, चमत्कार सा लगता है। और फिर 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में जिन मुद्दों को सुलझाया, लोग मानते ही नहीं थे कि ये कभी हो सकता है। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर बन सकता है, ये लोग सोचते थे सपना है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये योगी मोदी ही कर सकते थे। कश्मीर से धारा 370 लोग कहां पे जाते थे, हट ही नहीं सकती। जल जाएगा, आग लग जाएगी, पता भी नहीं चला कश्मीर से धारा 370 हट गई। सीए का कानून, 3 तलाक का कानून, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, अरे जो जो सोचा था जनसंघ के निर्माताओं ने, वो सब साकार कर दिया मोदी जी ने। हम सोचते थे क्यों भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, एक ही बात दिमाग में आती थी,
एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए मोदी, भारतीय जनता पार्टी। और आज जब पूर्ववर्ती सरकारें चीन का नाम सुन के कांप जाती थी, जब चीन ने दुस्साहस के आगे बढ़ने का हमारे सैनिकों ने गर्दन मरोड़ के तोड़ दी। से पैदा हुआ तो उसके स्रोत है नरेंद्र मोदी जी, एक साहसी प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लेके चल रहे एक ऐसे नेता जो आज गरीबों के भगवान है, भारत की नई पहचान है। ऐसे मोदी जी का जन्मदिन हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास भगत जी, मंत्रिमंडल के सभी सम्मानीय वरिष्ठ सदस्य, वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज प्रदर्शनी का लोकार्पण भोपाल के अंदर यहां पर आज हुआ है। माननीय मोदी जी का 70वां जन्मदिवस अभी 17 तारीख को जो आने वाला है, उस दिन उस निमित्त पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा सप्ताह के तौर पर इस जन्मदिन को मनाने का निर्णय हम पहले भी करते रहे और इस वर्ष भी बहुत उत्साह और उल्लास के साथ पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा सप्ताह के तौर पर जन्म दिवस का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज इस प्रदर्शनी का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सभी वरिष्ठ सम्मानीय सदस्यों ने, सबने मिलकर के जो किया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर इस प्रदर्शनी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए और देश के, प्रदेश के अपने सभी आम लोगों के लिए कि नेता किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर उन्होंने अपना सर्वस्व लगा करके भारतीय जनता पार्टी से लेकर पूरे देश के लिए किस प्रकार से काम किया है। तो आदरणीय मोदी जी के व्यक्तित्व पर इस प्रदर्शनी में एक नहीं कई पहलू हम जब घूमेंगे तो हमको इसमें देखने को मिलेगा। उनके बचपन से लेकर के आज तक माननीय प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर नेता के तौर पर आज दुनिया के अंदर जाने जाते हैं, तो मोदी जी के व्यक्तित्व पर और उन्होंने जो काम देश के लिए किया है, इस निमित्त हम सारी चीजों को आज यहाँ पर देखेंगे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उनके सेवा सप्ताह के अवसर पर और 70वां जो जन्म दिवस उनका है, जैसे प्रदर्शनी है वैसे ही अन्य प्रकार के काम भी 14 तारीख से प्रारंभ हुए हैं। सफाई स्वच्छता का अभियान है, पूरे देश के अंदर हमारे ऐसे विकलांग भाई बंधु हैं, उनको उस प्रकार के ट्राइसाइकिल से लेकर के ऐसी चीजें वितरण करने का काम है। अस्पतालों में कोविड के उन संकट में लोगों को फल वितरण से लेकर और भी कई प्रकार के वेबिनार्स उनके व्यक्तित्व पर पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। मध्य प्रदेश में होने वाले सभी विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा युवा स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही। उक्त आशय की जानकारी अशोकनगर में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रविंद्र लोधी द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि 15 से 23 सितंबर तक निकाली जाने वाली यात्रा में युवा मोर्चा द्वारा पिछली कांग्रेस सरकार के 15 माह के कार्यकाल में युवाओं के साथ किए गए अन्याय और वादा खिलाफी के बारे में लोगों को बताया जाएगा। ये यात्रा उन सभी विधानसभा क्षेत्रों से निकाली जाएगी जहां उपचुनाव होना है। मंगलवार को पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर के यात्रा को रवाना किया गया। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष ने बताया कि मोर्चा द्वारा ग्राम केंद्र एवं ग्राम केंद्रों पर, नगर केंद्रों पर युवा स्वाभिमान यात्रा लेकर जाई जाएगी।
रतलाम पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी द्वारा संपूर्ण जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत संगठित गिरोह तस्कर माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत मंगलवार को उतार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन में गुप्त रूप से परिवहन की जा रही 80 लाख कीमत के MDMA ड्रग मादक पदार्थ जब्त किया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, वहीं 2 आरोपी फरार है जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। पंजीबद्ध किया है, उसमें 3 लोग आरोपी बनाया है। पहला तो छोगालाल, जिनके पास से ये अवैध मादक पदार्थ मिला है। इसके अलावा 2 अन्य लोगों के नाम जो इसने बताए हैं, जिनके माध्यम से ये सीतामऊ मंदसौर से मादक पदार्थ प्राप्त करके इसको गुजरात तरफ ले जा रहे थे। इसमें अमजद और इरफान 2 अन्य लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया है, जो भी फरार है, पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इन दोनों की ही गिरफ्तारी के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। विदिशा के सिरोंज शासकीय अस्पताल में पदस्थ महिला डॉक्टर विनीता अग्रवाल द्वारा पूर्व में एक प्रेग्नेंट महिला से बदमिजाजी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शिकायत पीड़ित महिला ने स्थानीय SDM एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी एवं कलेक्टर से भी की थी। मामले को गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दिए और इसी जांच के दौरान कलेक्टर द्वारा बनाई गई टीम सिरोंज शासकीय अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने पीड़ित महिला एवं अस्पताल में जांच पड़ताल की। जल्द ही जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपने को कहा गया है। गौरतलब है कि पूर्व में एक प्रेग्नेंट महिला द्वारा शासकीय अस्पताल में पदस्थ विनीता अग्रवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। की इन्वेस्टिगेशन आज पूरी हो गई है जी, और बहुत जल्दी ही नतीजा मिल जाएगा। सारी जानकारी ले ली गई है, सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लिए गए हैं। बहुत जल्दी ही कार्रवाई होगी और जो दोषी होंगे वो बख्शे जाएंगे। उज्जैन के बड़नगर तहसील इलाके में लोकायुक्त द्वारा बड़ी छापेमार कार्रवाई करी गई। नगर पालिका CMO किंशुक के घर पर लोकायुक्त ने छापा मारा। छापे के दौरान टीम को करोड़ों की आय से अधिक संपत्ति मिली। टीम के सदस्यों ने परिवार के रहन सहन और जायदाद के अलावा नकदी जेवरों को भी खंगाला। किंशुक के 40 अलग अलग खाते में टीम को जिनकी जांच की जा रही। शाहजहांपुर में 2 मछुआरे नदी में मछली पकड़ने के दौरान डूब गए। घटना मोहन बड़ूदिया थाना क्षेत्र के ग्राम करजू की काली सिंध नदी की है, जहां पर 2 मछुआरे मछली पकड़ने के लिए गए थे। इस दौरान उनकी नाव असंतुलित हो जाती है और नाव पलट जाती है। एक मछुआरे की सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि दूसरे का पता नहीं लग पाया। रेस्क्यू टीम लापता मछुआरे की तलाश में लगातार जुटी हुई है। दमोह जिले के रहने थाना क्षेत्र में विद्युत विभाग की लापरवाही अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। गांव में जहां विद्युत डीपी लगी हुई है, वो जगह खतरे से खाली नहीं है। जिस खंबे के सहारे ट्रांसफार्मर लगाया गया है, वो पोल भी खस्ता हाल हो चुका है, जो कभी भी जमीन दोष हो सकता है। इस गांव में 8 गायों की डीपी से करंट लगने से मौत हो चुकी है। अब ग्रामीणों को अपनी जान का खतरा बना हुआ है। मामले को लेकर के के न्यूज के संवाददाता ब्रजेश तिवारी ने ग्रामीणों के साथ साथ कलेक्टर से खास बातचीत करी है। जनमानस में उनको करंट लगने के पूरे चांसेस है। सर उन लोगों की वहाँ से भी रिक्वेस्ट है कि न्यूज़ इंडिया वाले भी चाह रहे हैं कि सर उसके लिए आपकी साइड की जो भी सहायता बन सकती है आप प्लीज़ कीजिएगा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि जैसा आपने बताया है तो हम उसका परीक्षण करवा लेंगे। बिजली विभाग की टीम वहाँ चली जाएगी और अगर उसमें जो भी सुरक्षात्मक उपाय हमको करने होंगे तो विद्युत विभाग की तरफ से हम उस सुरक्षात्मक उपायों को करेंगे। और अगर गांव वालों की मांग होगी कि उसको शिफ्ट किया जाना है तो उसका भी तकनीकी रूप से परीक्षण करके और उसमें जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो उसको करवा देंगे।
इसके पहले सर क्या हुआ था, किसी 2.5 महीने पहले रने ग्राम में इसी महीने में करीब 7 मवेशियों की, अपने जानवरों की जो गाय थी उनकी हत्या जो मर गई थी वो सब करंट लगने से हुई थी। तो सभी ग्रामवासियों का मानना है कि इस पर आप जितने अच्छे से अच्छा हेल्प हो सके ग्रामवासियों को पूरी कीजिएगा। धन्यवाद। मैं सहयोगी इंचार्ज के साथ ब्रजेश तिवारी के न्यूज़ इंडिया दमोह। नमस्कार। आज मैं दमोह से ठीक 53 किलोमीटर दूर थाना रनी पर हूँ, जहाँ पर एक विद्युत विभाग द्वारा बहुत बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले भी ग्राम पोस्ट रनी में ठीक 2 महीने पहले विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से 7 गाँव की मृत्यु हुई है। 7 गाँव की मृत्यु हुई है। और जो गाय हैं हिंदू समुदाय में गायों को गौ माता माना जाता है। और गौ माता मानने के बाद 7 गायों की मृत्यु होने के बाद अब रने में, ग्राम पोस्ट रने में ये दूसरा हादसा है जो मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर विद्युत विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही समझ में आ रही है। आप ये देखिए, ये जो पिलर हैं, ये जो पिलर देखिए, ये सिर्फ पिलर बहुत छोटी ऊंचाइयों पर है। यहाँ से ठीक 20 फीट दूरी पर दोनों मेन रोड गई हुई हैं और यहाँ पर पूरे ग्रामीण वासी लोग रह रहे हैं। यदि हम डीपी के दोनों साइड जो पोल लगे हुए हैं, ये पोल पूरे देखिए, इनकी जो हालत है बहुत जर्जर हो गई है और ये टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर करंट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे गांव के आसपास के लोग जो रह रहे हैं कॉलोनी के, यहाँ पर छोटे बच्चे खेलते हैं। यहाँ पे मवेशी है, जो गाय हैं, ये सब लोग जो लगातार आना जाना लगा रखा है। यहाँ पे 100 से 200 मवेशी आपको सुबह और शाम लगातार बैठे दिखाई देते हैं। आइए मैं गाँव के एक लोगों से पूछता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बताइए, आप बताएं यहाँ पे क्या परेशानी आ रही है आपको? यहाँ काम करने में आपको लग रहा है कि यहाँ पे करंट लगने के चांसेस है? करंट लगने के चांसेस। क्या नाम है आपका? गिरधारी। करंट लगने के चांसेस है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? श्रीकांत तिवारी। अच्छा, आप बताएंगे इसमें कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे करंट लगने के चांसेस, यदि यहाँ से लोग निकलते हैं, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे गैयों की कितनी संख्या होती है सुबह शाम, और यहाँ पे यदि कोई हादसा होता है तो आपको क्या लग रहा है जी ग्रामीण? ये ऐसा है कि यहाँ पे आए दिन तो करंट के चांस बने रहते हैं। ज़मीन में अर्थिंग बन के करंट नीचे से आ जाती है। बच्चों को कभी भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं लगने से। और ये दूसरा हादसा, ये पूरे चांसेस हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक्चुअल करंट लगने के जो चांसेस हैं वो कितने ज़्यादा हैं। यहाँ से सिर्फ 4-5 फीट ऊपर पर ये पूरे खुले इतने हैवी इलेक्ट्रिक बोल्ट तार हैं। यदि किसी बच्चे ने छू लिया खेलते हुए तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट का शिकार होगा। दोनों पोल हैं, जो ये दोनों पोल यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि पीले टूटे हुए हैं। इसके पहले भी, ये सिर्फ 2 दिन पहले न्यू डीपी लगाई हुई, विद्युत विभाग वालों को पूरा मालूम था इसके बारे में कि ये खंभे गिरने के पूरे चांसेस हैं। ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है और विद्युत विभाग की लापरवाही है। कोरोना की वजह से परेशान आम लोगों पर अब महंगाई की भी मार पड़ रही है। खास तौर पर रोज की जरूरी चीजों में शामिल सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। पहले आलू, फिर प्याज और अब हरे धनिया की कीमत में जोरदार तेजी आई है। 1 किलोग्राम हरी धनिया की कीमत 400 रुपए के पार पहुंच चुकी है। बीते 1 महीने के दौरान प्याज की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। आलू इस समय 40 रुपये फुट का बिक रही है। इस समय आलू भी महंगा है, प्याज भी महंगा है, टमाटर भी महंगा है। इससे पहले क्या? इससे पहले आलू 140-140 रुपये पसेरी रही, 30 रुपये 28 रुपये, अभी 40 रुपये किलो हो गई। टमाटर भी 50 रुपये किलो हो गए, जो 20-22 रुपये किलो था। टमाटर क्या चल रहा है यार बताओ? 60 रुपये 50 रुपये। आलू और प्याज? आलू भी है प्याज 170, 160, आलू 170, 175, 80, जैसे आलू वैसे बिक रहा है। किलो भी है 40 रुपये, 40 रुपये 35 रुपये किलो। 15 रुपये किलो था, इस समय 40 रुपये किलो है। प्याज इस समय 40 किलो है, 40 रुपये किलो है। सब महंगा तो हो गया। 180 रुपये पसेरी चल रही है आलू। टमाटर इस समय 70। ये 100 रुपये की जो है 2 टाइम की सब्जी है, और इसमें 50 रुपये किलो की और 40 किलो रुपये की सब्जी है। तो महंगाई को लेकर अब क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि महंगाई को लेकर करेंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस सरकार का पतन होना निश्चित है। तो ये जो टमाटर है, टमाटर क्या रेट चल रहे हैं? टमाटर यहाँ 80 रुपये किलो है। आलू क्या रेट है? आलू जो है 40 रुपये किलो। ये है जो बरसात हुई थी जनवरी फरवरी में, उसकी वजह से आलू जो खेतों में ख़राब हो गए थे और उसकी पैदावार बहुत कम निकली थी। उसी की वजह से आलू की शॉर्टेज है और कोल्ड स्टोरों में आलू कम है
और कम होने की वजह से आलू के दाम बढ़ गए। आलू जो है, आलू के बारे में जैसे आपने बात की है, तो आलू जो है सब्जियों में बादशाह कहलाया जाता है। गरीब इंसान से लेकर और मालदार तक हर सब्जी में इसका वो होता है, इस्तेमाल होता है। लेकिन आलू की महंगाई जो है, आलू की महंगाई की वजह से हर सब्जी महंगी है। जैसे टमाटर महंगा है, प्याज महंगी है, दोबारा हरी मिर्च महंगी है, शिमला मिर्च महंगी है, टिंडा महंगा है, सब चीज़ महंगी है। उसकी वजह ये है कि जो हमारा पीछे जो इसमें आलू में जो वो आया था, ऐब आया था, सेप्टिक जिसे कहते हैं, अंदर छाला पड़ जाता था, उसने फसल को खराब किया। और अब स्टोर का आलू जो आ रहा है, ये स्टोर वाले आलू बिक रहे हैं। एक और तो कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुए, तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतों ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। कोरोना के चलते लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर सब्जियों के दाम दोगुने हो चुके हैं। लगातार सब्जियों के दामों में इजाफा होता चला जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना ने बिगाड़ा रसोड़े का बजट, आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। सब्जी के दामों ने बिगाड़ा थाली का स्वाद। थाली से दाल के बाद सब्जी भी गायब। सब्जियों के दामों में भारी तेजी। चटनी खाना भी लोगों को नहीं हो रहा नसीब। एक महीने में हरी सब्जियों के दाम डबल। जी आ रहे हैं, सब्जी महंगी है, पीछे से बहुत कम आ रहा है सब्जी। ये सब्जी कम आने की वजह से ही महंगी हो रही है। हाँ, 300 रुपये दड़ी है यहाँ पर। कॉलोनी में 90 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो या 60 रुपये किलो है। पहले के वहाँ पे बहुत रेट बढ़ चुका है और अब लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पहले ज़्यादा माल जाता था, बहुत कम जा रहा है। तो देखा आपने क्या हालत हो गई है इन दिनों। एक और तो कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुए हैं, तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत ने और परेशान करके रख दिया है। कोरोना के चलते लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। वहीं पिछले एक हफ्ते के अंदर सभी सब्जियों के दामों में 2 गुना तक इजाफा हुआ है। यही वजह है कि बाजारों में जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों ने सब्जियों की खरीदारी कम कर दी। पहले लॉकडाउन, फिर बारिश और बाढ़ के चलते देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। देश भर के सब्जी मंडियों में इस समय सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे रसोड़े का बजट बिगड़ गया है। इस समय टमाटर 80 रुपए के पार पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, लगभग सभी हरी सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। टमाटर 50 से 60 रुपए किलो, आलू 35 रुपए किलो, प्याज 30 रुपए किलो, कद्दू 30 रुपए किलो, बरबट्टी 80 रुपए किलो, तोरई 80 रुपए किलो, परवल 80 रुपए किलो, खीरा 40 रुपए किलो, गाजर 40 रुपए किलो, धनिया हरा 100 रुपए का, करेला 60 रुपए किलो, केला 50 रुपए किलो, लौकी 40 रुपए किलो, भाटा 40 रुपए किलो, भिंडी 40 रुपए किलो, गवार फली 80 रुपए किलो, पत्ता गोभी 50 रुपए किलो, खेकसी 80 रुपए किलो, अदरक 80 रुपए किलो बिक रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। एक और कोरोना ने आमदनी घटाई तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी कीमत ने परेशान करके रख दिया है। लोगों का कहना है कि अरविंद आलू है बिक रहा है 1150 1200 यही रेट बिक रहा है। 50 किलो कट्टे बिक रहे हैं।
कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है, ऐसा होता है। क्या कारण है ये का होने? अब जैसे मार्केट में माल आ गया ज़्यादा तो कम होगा, डाउन हो गया, ज़्यादा कम हुआ तो कम हुआ। दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमको यहीं से सब्जी बहुत महंगी मिल रही है, आगे ग्राहक ले नहीं पा रहा, रोज़ नुकसान हो रहा है। मैंने 8 दिन में 6,000 रुपये घटा दिए हैं। रोज़ सड़ती है मेरी सब्जी डेली। चौंक जाता है आदमी को, ग्राहक को भाव बताओ तो चौंक जाता है, लेता नहीं है। हाँ जी, यहीं से महंगा मिल रहा है, आगे को हम क्या करें बताओ। ग्राहक ले नहीं पा रहा, ग्राहक को खूब बोल रहे हम हैं कि ये महंगा आ रहा है। आलू यहीं से हमें 32 का 30 का पड़ जाता है, किराया भाड़ा लगा के वहाँ कोई 35 का ले नहीं पा रहा, 30 का ही रोज़ नुकसान होता है हमारा। वहीं सब्जी खरीदने वाले ग्राहक सबसे पहले दाम पूछते हैं और जब उनको सब्जियों के दाम बताए जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। कई ग्राहक तो सब्जी खरीदने से गुरेज तक करने लगते हैं, जबकि कुछ ग्राहक पहले की बजाय सब्जी कम मात्रा में खरीदने लगे हैं। ऐसे में सब्जी में मंडियों में व्यापारियों की हालत खराब है तो आमजन को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।